في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व शफीना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माओ, अभी आपने बंगाली जुबान में हजरत मौलाना से 1-1.25 घंटे तक तकरीर सुनी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आपको ये तकरीर उर्दू जबान में सुननी है और सीखनी है, समझनी है और अमल करनी है। जरा पूरा मजमा, कोई भी आवाज बाकी बचनी नहीं चाहिए। पूरा मजमा जोर से इंशाअल्लाह बोलो कि ध्यान से सुनेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैंने इस वक्त जो आयत करीमा पढ़ी है, सबसे पहले आज के उम्मत के हालात के पेश नजर ये मैंने कुरान पाक की कौम सबा वाली आयत पेश की है। अल्लाह ने जो आसमानों जमीनों का मालिक है, मैदान कयामत का मालिक है, जन्नत और जहन्नम का मालिक है, पूरी कायनात का और हम सब का पैदा करने वाला है। कुरान में
आखिरी उम्मत के लिए सबक सिखाने के लिए कौम सबा का अल्लाह ने जिक्र क्यों किया? सबक सिखलाने के लिए। कौम सबा के वाकये से अगर किसी को सबक लेना हो तो आदमी की जिंदगी भी बन जाए और मरने के बाद बोलो जोर से इंशाअल्लाह जन्नत की भी आबाद हो जाए। मैं आपके यहां मेहमान आया हूं गुजरात से। मैं आपके लिए जोर से बोलूं तो जब भी मैं आपको पूछूं आप इतना जोर से बोलेंगे कि पूरे बंगाल के इतिहास में कोई इतना जोर से जवाब न दे। आपको इंशाअल्लाह जब भी मैं पूछूं आपको जोर से जवाब देना है। बोलो इंशाअल्लाह। कोई सोने की बात न करे। ऐसे वक्त में मैं आपके इस मुदिनापुर में भगवानपुरा में तकरीर कर रहा हूं जबकि कयामत हमारे सरों पर आ गई। कयामत की बड़ी निशानियां शुरू हो गई। हमारी मां बहनें भी सुन लें, हमारे मर्द और जवान भी सुन लें, कयामत सरों पर आ गई है। बड़ी निशानियां शुरू हो गई है। दुनिया को थोड़े बरस बाकी रह गए। मक्का शरीफ सब मिलकर जोर से आमीन कहो। मदीना शरीफ अल्लाह हम सबको पहुंचा दे। मक्का मदीना आदमी को पैसा नहीं पहुंचाता। आपके बंगाल में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए के मालिक हैं मगर आज तक मक्के मदीने की जियारत नहीं की। मक्का मदीना आदमी को पैसा इतना नहीं पहुंचाता। बोलो जोर से बेशक जितना आदमी को दुआ पहुंचा देते। जैसी दुआ मांगोगे ना अल्लाह आपके लिए मक्का शरीफ मदीना पाक पहुंचाने के रास्ते आसान करे। चलो जल्दी से अगर सच्चे मुसलमान हो हाथ ऊंचे करो। किस किस को मक्का शरीफ मदीने जाने की तमन्ना है? बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह मैं मुसाफिर हूं, दुआ करता हूं, आप आमीन कहो। अल्लाह हम सबको पूरी उम्मत को वहां पहुंचा दे। बहरहाल में ये मक्का मदीने के इमाम लोग जो मक्का शरीफ और हरम के इमाम हैं वो लोग कयामत की निशानियों पर बोल रहे हैं। कयामत की निशानियों पर ये उलमाए किराम को कहकर जाता हूं। इंटरनेट पर अरफात के मैदान में जो इस साल खुतबा हुआ उसमें के इसके इमाम है हरम शरीफ के शेख माहिर अल-मुआइकली हफिज़हुल्लाह। शेख माहिर अल-मुआइकली हफिज़हुल्लाह उनका खुतबा मौजूद है और उन्होंने उस खुतबे में कहा वल्लाही अल-उम्मा क़द इख्ततमत अशरातुस्साअ अल-कुबरा तक़रीबन वल उम्मा गाफिलतुन व नईमतुन। अल्लाह की कसम कयामत की बड़ी निशानियां ज्यादातर खत्म हो गई और उम्मत गफलत में सो रही। ऐसे वक्त में मैं तकरीर कर रहा हूं और आपको कौम सबा की बात समझा रहा हूं। अल्लाह ने कलाम पाक में कौम सबा का जिक्र क्यों किया? याद रखना कौम सबा एक कौम गुजरी है। ये मक्का शरीफ के करीब में एक छोटा सा मुल्क है, देश है, उसका नाम है यमन। यमन की राजधानी का नाम है सना। जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली है और बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ऐसे यमन की राजधानी सना है। वहीं का ये किस्सा है। पिछले नबियों के जमाने में एक कौम आबाद थी, कौम सबा। ये लोग कुरान कहता है फ्रूट पकाने का कारोबार करते थे, जमीन में फ्रूट तैयार करते थे। ये लोग यमन के रहने वाले थे मगर ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं थे। लिहाजा नाफरमानी की वजह से बारिश बहुत कम होती थी। यमन बहुत छोटा सा मुल्क है मक्के के पास। यमन की और यमन के मुसलमानों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तारीफ बयान की। जो हजरात मिशकात शरीफ पढ़ाते हैं, साहिब मिशकात ने मुस्तकिल बाब बांधा है।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमनियों के बारे में इरशाद फरमा रहे, अल ईमानु यमानुन, ईमान तो यमनी लोगों का है, वल हिकमतु यमानियतुन, हिकमत भरी बातें तो यमनी लोग करते हैं। आगे फरमाया, हम अरक्कु अफईदतन व अलियनु कुलूबन, वो दिल के बहुत नरम होते हैं। जिसका दिल नरम होगा उसकी जुबान भी नरम होगी। यमनियों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तारीफ बयान फरमाई। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, अव्वलु मन जा बिल मुसाफहति हुम अहलुल यमन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सलाम अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम का हुक्म तो अल्लाह ने आसमानों से दिया, मगर हाथ से हाथ मिलाने की सुन्नत अल्लाह ने पहले से यमनियों से शुरू करवाई। ये यमन की कौम का तस्करा करता हूं। ये लोग पहाड़ों के पीछे रहते थे। पहाड़ों की वजह से समंदर से जो सैलाब आता था, वो सैलाबी तूफान से पहाड़ की वजह से बच जाते थे। ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं थे। ये पिछले नबियों के जमाने का वाकया है। अल्लाह ने इस कौम की हिदायत का फैसला किया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व मन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुदिल। बोलो जोर से, बेशक अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। जोर से बोलो। और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह ने यमन की इस कौम सबा की हिदायत का फैसला किया। एक नबी को भेजा, जाओ इनको समझाओ। दिल के नरम थे, अभी मैंने आपको बतलाया। नबी की बात समझ में आ गई कि कल मरना है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उन पर कुरान उतरेगा और उनकी उम्मत आखिरी उम्मत होगी, फिर कयामत आ जाएगी और जो ईमान वाला होगा वो जन्नत में जाएगा। जन्नत सातों आसमान के ऊपर है और जहन्नम सातों जमीन के नीचे बनाई अल्लाह ने। आमीन कहो जोर से। अल्लाह पूरी उम्मत की जहन्नम से हिफाजत फरमा। कौमे सबा ईमान ले आई। मिदनापुर, भगवानपुरा और अतराफ के मुसलमानों ईमान ले आई कौमे सबा। अब सुनो जरा कुरान क्या कहता है उनके बारे में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से उसको समझाया। बिल्कीस नाम की औरत का जिक्र, बिल्कीस नाम था, एक औरत गुजरी है, मलिके सबा, कौमे सबा की बादशाह गुजरी है। बिल्कीस नाम था, जिसका जिक्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में आता है। ये बिल्कीस भी कौमे यमन की औलाद में थे, कौमे सबा की औलाद थी। अब ध्यान से जरा सुनो। जब ये कौम ईमान ले आई, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा अपने नबी के जमाने का, तो अल्लाह ने, ध्यान से सुनो, उन पर 10-10 नेमतें उतारी, 10-10 नेमतें उतारी। आप गिनो जरा और याद रखना और उम्मत तक ये बात पहुंचाओ कि ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना खुश होता है। आज भी कुरान पाक में लिखा है, वकान बिल मुमिनीन रहीमा। बोलो इंशाअल्लाह, अल्लाह अपने ईमान वालों के साथ रहम करने वाला है। दुनिया से और हिंदुस्तान से इन मुसलमानों को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। बोलो बेशक, जिसके साथ अल्लाह हो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। छोटे मोटे हालात आते रहते हैं, हमारे गुनाहों का भी नतीजा होता है।
कभी अल्लाह की तरफ से परीक्षा और एग्जाम और इम्तिहान होता है। बाकी दिल में इत्मीनान रखो, हम मुसलमान बरसात के मौसम में हुकूमत जो दरख्त काटती है, जितना बरसात होता है दरख्त फैलते जाते हैं, यहां तक के रास्तों पर आ जाते हैं, और जितना बागबान और माली उस झाड़ को काटता है, बरसात के मौसम में उतने ही वो झाड़ बढ़ते ही जाते हैं। हम मुसलमान तो लगाओ नारा, अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो हम तो बरसात के मौसम में बढ़ने वाले दरख्तों के मानिंद है। तुम जितना काटोगे हम उतना ही बढ़ते जाए। कहने का मंशा यह है, मुसलमानों, कौम सबा ईमान ले आए। अल्लाह ने उनको 10-10 नेमतों से नवाजा। गिनते जाओ जरा। पहला इनाम, ईमान ले आए तो बेहिसाब बारिश हुई। पहले बारिश नहीं होती थी, बहुत थोड़ी, बेहिसाब बारिश हुई। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, ये पहला इनाम। कि दूसरा इनाम मिला बारिश की बरकत से बेहिसाब फ्रूट और फल पकने लगा, बेहिसाब डालियां जमीनों पर आने लगी, इतना फ्रूट पकने लगा। पहला इनाम बारिश हुई, दूसरा इनाम फ्रूट पकने लगा, गिनते जाओ। तीसरा इनाम, जब बहुत फ्रूट पकने लगा तो अपना फ्रूट और फल बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करने लगे, बाहर के मुल्क। जैसे आपके बंगाली मुसलमान, बाज लोगों की बात करता हूं, बुरा मत लगाना, मुझे आपसे मोहब्बत है और दिली मोहब्बत है, इसलिए आपसे कहता हूं, आप लोग भी बाल एक्सपोर्ट करते हो, बाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम बतलाया। बाल